इसमें दिया गया है कि gx इज इक्वल टू x गुने fx। fx क्या है? आर्बिट्ररी फंक्शन। आर्बिट्ररी फंक्शन का क्या मतलब है? fx के जगह पर हम जो फंक्शन रखना चाहें अपने मन से रख सकते हैं। यदि कभी एक फंक्शन रख दिए और बाद में उस फंक्शन को हटा करके fx के जगह पर दूसरा फंक्शन रखना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। जितना बार पहले वाले फंक्शन को हटा करके fx के जगह पर फंक्शन बदल करके लिखना चाहें उतना बार यह काम कर सकते हैं। यही अर्थ है आर्बिट्ररी का। आर्बिट्ररी मतलब स्वैच्छिक। तो gx इज इक्वल टू x गुने fx। अब ऑप्शन ए में कह रहा है कि g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमेशा कंटिन्यूअस होगा, चाहे fx के जगह पर कोई भी फंक्शन क्यों न रखे। तो जब fx के जगह पर अपने मन से फंक्शन रखना है तो एक फंक्शन हम रखते हैं। हम मान लेते हैं कि fx इज इक्वल टू 1/x when x is positive, fx is equal to 0 when x is equal to 0, fx is equal to -1/x when x is negative। अब gx क्या मिलेगा? Therefore gx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x गुने fx। तो x गुने 1/x 1 जब x पॉजिटिव, x गुने 0 0 जब x इज इक्वल टू 0, x गुने -1/x -1 जब x निगेटिव। तो gx हमको मिला इतना। अब हम देखते हैं कि यह कंटिन्यूअस 0 पॉइंट पर है या नहीं। इसके लिए पहले इसको जरा मिटाते हैं। यह है y इज इक्वल टू gx का ग्राफ। जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो gx 1 यानी y कोऑर्डिनेट 1 है। जब x 0 तब gx 0 यानी y 0, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 यह पॉइंट। जब x कोऑर्डिनेट निगेटिव तब gx -1 यानी y -1 यानी y कोऑर्डिनेट -1। यह और यह है ग्राफ का पार्ट। यह ग्राफ 0 पॉइंट पर टूटा हुआ है। बहुत स्टूडेंट को यह समझने में दिक्कत हो जाता है कि ग्राफ टूटा हुआ कैसे है। वह एक्सिस को और ग्राफ को एक साथ मिला करके देखता है। बात को समझाने के लिए यहाँ से इस एक्सिस को मिटा दिए, यहाँ से इस एक्सिस को मिटा दिए, सिर्फ ग्राफ वाला पार्ट हम लिखे हैं। यह है ग्राफ वाला पार्ट, ऊपर का यह वाला पार्ट, यह वाला पॉइंट और यह वाला पार्ट, इतना ही है ग्राफ। तो 0 पॉइंट पर कर्व टूट रहा है। ग्राफ यदि किसी पॉइंट पर टूटता हो तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसीलिए यह gx 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आगे के ऑप्शन को चेक करने में हमको इस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो
तो हम कहेंगे कि फंक्शन g(x) जो है वह 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कंटिन्यूअस होने के लिए यह तीनों इक्वल होना चाहिए, यह दोनों तो इक्वल होना ही चाहिए, यह इसके बराबर भी होना जरूरी है। जबकि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए मात्र यही दो इक्वल होगा तो कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसके बराबर नहीं भी हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब जो है हम आगे के ऑप्शन पर विचार करेंगे। ऑप्शन बी में कह रहा है कि यदि f 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन g 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। यह स्टेटमेंट सही है अथवा नहीं, चेक करना है। चेक करते हैं। यदि f कंटिन्यूअस होगा 0 पॉइंट पर तो यह कंडीशन फुलफिल होगा। इसको 1 नंबर मान लिए। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पॉइंट पर फंक्शन g का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इतना लिखेंगे, लेकिन g(x) है x गुने f(x), तो x के जगह पर 0 माइनस h, तो यहाँ भी 0 माइनस h। ठीक है, और यहाँ भी 0 माइनस h, g 0 माइनस h इसके हिसाब से लिख दिए। माइनस g 0, जब यहाँ पर 0 तो यह भी 0 यह भी 0 लिख दिए बाई माइनस h। 0 से गुना करेंगे, खत्म, बचा यह। लेकिन इसमें 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हैं। नीचे से माइनस h, ऊपर से माइनस h कट गया, यहाँ बचा इतना। लेकिन यह तो इसके बराबर है, और f(x) यदि कंटिन्यूअस है तो यह f(0) के बराबर है, तो इसके जगह पर f(0) लिखे। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला हमको f(0) के बराबर। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस, g 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो यहाँ भी 0 प्लस h और यहाँ भी 0 प्लस h, माइनस g 0, जब यहाँ 0 तो यहाँ 0 यहाँ 0, 0 गुने f(0) 0, और इस 0 प्लस h को h लिख सकते हैं। h कट गया, यहाँ बचा इतना। यह लिमिट तो यह है, और यह f(0) के बराबर है, इसके जगह पर f(0) लिखे तो राइट हैंड लिमिट भी मिला f(0), लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही मिला था। चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन g(x) 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो यह ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कह रहा था g डिफरेंशिएबल होगा, जो कि हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन सी में कह रहा है यदि g 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो f 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है यदि g डिफरेंशिएबल है 0 पॉइंट पर तो यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों में कह रहा है g डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है। जब g डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तब होगा यदि यह तीनों इक्वल होगा, और यदि तीनों इक्वल नहीं हो, सिर्फ 2 ही इक्वल हो, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तब कंटिन्यूअस होगा नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम चेक करते हैं। यदि g डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। g 0 माइनस h, यहाँ 0 माइनस h, यहाँ 0 माइनस h, g 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। इसी तरीके से इधर भी लिखे
0 गुने F0 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह तो है माइनस एच इतना। इसी तरीके से यह भी 0 हो जाएगा और यहाँ यदि हम h लिखेंगे तो यह इतना हो जाएगा। माइनस एच कैंसिल, एच कैंसिल, यह कंडीशन मिला। यह 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीसरे के बराबर नहीं मिला, मात्र 2 इक्वल मिला। तो यह तो कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा।